Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। होता क्या है, इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। बीटेक करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि उनको उन चीज़ों की नॉलेज नहीं हो पाती है। तो एक काम करेंगे, आज बिल्कुल शुरुआती दौर से देखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इसको पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, क्योंकि वो सब जानने के बिना हम कभी भी शेयर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि क्या होता है, ये बीम क्या होती है या किस टाइप के लोड होते हैं, सपोर्ट कैसा होता है, रिएक्शंस कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम बहुत आराम से, बहुत इजीली तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीम से। बीम क्या होती है? बीम कोई भी एक स्ट्रक्चर ले सकते हो आप। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जो भी, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है या पुल है, पुल, ठीक है, ये ब्रिज है, ठीक है। अब ब्रिज क्या होता है, ब्रिज पे जब लोग जाते हैं, जब व्हीकल जाती है, तो क्या होता है, उस पर लोड लगता है। ठीक है, तो वो जो ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है, वो ब्रिज किस तरह काम करता है, एक बीम की तरह काम करता है, एक बीम की तरह काम करता है वो ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिज का मतलब बीम का मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे, कि कोई भी चीज़, कोई भी, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है जिसकी डायमेंशन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल होने वाला है। कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ जो हो, बाकी उसकी दो डायरेक्शनल जो लेंथ है उससे अगर बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होती है, वो बीम कहलाती है और वो किसी न किसी सपोर्ट से घिरी होती है। ठीक, क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कि कोई भी, ये आप मार्कर देख रहे हो, मार्कर देख सकते हो इस तरीके से। अगर इस मार्कर की लंबाई हम इस तरीके से कर दें, ठीक है, या इसको थोड़ा और लंबा कर दें, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी डायग्राम होता है, कोई चीज़ हम उसको 3D में डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, 3D में डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर कोई भी चीज़, ये मार्कर ले लो या कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लो, अगर इस तरीके से है, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई हो गई और उसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है, वो क्या है, कम है एज़ कंपेयर टू लेंथ। तो उस केस में, और ये चीज़ जो है, ये पूरी बीम क्या है, किसी न किसी सपोर्ट से घिरी हुई है, कोई ना कोई सपोर्ट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, कोई ना कोई सपोर्ट लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि बीम क्या है, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है विच हैज़ वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशन लार्जर, वन डायमेंशन larger than the other two, and is supported by the ends। मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसमें कि उसकी एक डायमेंशन बहुत लंबी हो एज़ कंपेयर टू बाकी दोनों के डायमेंशन से, और वो एंड उसके जो होते हैं, अगर ये एंड है, एक सिरा ये हो गया और एक सिरा ये हो गया, तो ये क्या है, इसके एंड है। ठीक है, मतलब इनिशियल और लास्ट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, उसका एंड होगा, और एंड्स क्या होंगे, किसी ना किसी सपोर्ट से घिरे होंगे, कोई ना कोई सपोर्ट वहाँ पे लगा होगा। तो इससे ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर को या स्ट्रक्चरल एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। ठीक, तो बीम क्या है, बीम के बारे में ये बात समझ में आ गई होगी। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो मेंबर होता है, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है, जहाँ पे सपोर्ट एक्ट कर रहा होता है, सपोर्ट के बीच में जो बीम की लेंथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पैन। क्या कहते हैं, स्पैन। अगर बीम की लंबाई यहाँ पे कुछ इस तरीके से है और यहीं पे सपोर्ट लगा हुआ है, एक सपोर्ट यहाँ पे है, एक सपोर्ट यहाँ पे है, तो ये जो लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्पैन कहेंगे। तो ये एक चीज़ हो गई बीम के बारे में।
अब सपोर्ट बार बार यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, सपोर्ट सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट लगा होता है। अब सपोर्ट होता क्या है? सपोर्ट मतलब क्या? सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। सपोर्ट मतलब ये जैसे कोई माना ये कोई बीम है, कोई मेंबर है, स्ट्रक्चरल मेंबर है, यहाँ पे मुझे इसको ऐसे इस तरीके से टिकाना है, तो मुझे क्या करना होगा? एक चीज़ मैं यहाँ पे सपोर्ट करूँगी और इधर एक सपोर्ट ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है। सपोर्ट हालांकि कई तरीके से, चाहे तो आप बीच में भी एक सिंपल सा एक सपोर्ट दे दो, ये फिर भी वैसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको मजबूत, हमें क्या है, अगर हम ब्रिज बना रहे हैं, कोई पुल बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ जितना भी लोड अगर उस पर आ रहा है तो पुल टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ब्रेक हम नहीं करना चाहते, उस चीज़ को फेलियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना भी लोड हम उस पर डाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर, जितना भी नहीं, एक पर्टिकुलर लोड वो हम जितना भी अप्लाई कर सकते हैं वो उस चीज़ को बेयर करे, तोड़ना नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक सेफ साइड लेके चलेंगे, हम एक इधर एक सपोर्ट लगा देंगे, एक इधर, यही चीज़ सपोर्ट होती है। मतलब इस चीज़ को, इस मार्कर को इस तरीके से रखना है, तो हमने क्या किया, इसके किनारों पे इस तरीके से एक अपना हाथ इधर लगाया, एक इधर लगाया, तो ये क्या हो गया, एक सपोर्ट हो गया। और उस सपोर्ट की वजह से क्या है, ये टिका हुआ है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट हट जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा, तो यही चीज़ होता है सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट मतलब सहारा, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। सपोर्ट मतलब क्या हो गया, सहारा। तो सपोर्ट भी होते हैं तो कई तरीके के होते हैं। सपोर्ट जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पे भी सपोर्ट कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। कई टाइप के सपोर्ट होते हैं। आप सपोर्ट के बारे में देखते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सबसे पहले सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, एक होता है सिंपल सपोर्ट, ठीक है। सबसे पहला जो सपोर्ट होता है सिंपल सपोर्ट, या फिर इसको बोला जाता है कई बार, आप बुक में आपको क्वेश्चन में दिखा होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब सिंपल सपोर्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल सपोर्ट जो मैंने आपको अभी ये एग्जांपल बताया है, ये दो हाथों से मैंने इसको रोक रखा था, तो ये क्या है, सिंपल सपोर्ट है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। सिंपल सपोर्ट में क्या होता है कि ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई एलिमेंट है। अब यहाँ पे सिंपल सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको मार्कर का ये शो करके दिखाया था, ये क्या हो गया, ये एक सिंपल सपोर्ट को दिखाता है, ठीक है। सिंपल सपोर्ट को मतलब सिंपली हमने उस चीज़ के ऊपर दो हमने स्ट्रक्चर खड़ा किए, उस पर तीसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से रख दिया, तो वो क्या हो गया, सिंपल सपोर्ट हो गया। सेकंड बात कर लेते हैं, एक होता है रोलर सपोर्ट, ठीक है। क्या होता है, रोलर सपोर्ट। अब रोलर सपोर्ट क्या होता है, रोलर सपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरीके से ये चीज़ रोलर होगी, ठीक है। रोलर क्या होगी, इस तरीके एंड ही होंगे। एंड एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों साइड सिंपल सपोर्ट ही हो सकता है एक साइड सिंपल सपोर्ट दिया हो, दूसरे साइड रोलर दे दिया हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आप फिलहाल इतना जानो कि किस टाइप के सपोर्ट होते हैं। सिंपल मतलब सीधे, रोलर मतलब यहाँ पे क्या होगा, रोलर बॉल्स लगे होंगे, रोल से पता चल रहा है कि मतलब बॉल होगा, कुछ बॉल जैसी शेप होगी, तभी तो वो रोलर आएगा, ठीक है। या फिर इसको किस तरीके से दिखाते हैं, कई बार इस तरीके से भी दिखा दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है, रोलर सपोर्ट को दिखाता है। कहीं पे भी आपको दिखे इस तरीके से गोल सर्कल सा अगर दिखे, तो इसका मतलब ये किसको इंडिकेट करता है, रोलर सपोर्ट को शो करता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, हिंज सपोर्ट। थर्ड क्या है, हिंज्ड सपोर्ट। अब हिंज सपोर्ट क्या होता है, हिंज सपोर्ट मतलब कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये होता है हिंज। हिंज मतलब यहाँ पे सर्कल होगा, ठीक है। हिंज मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को इस तरीके से, अगर मान लो ये हिंज सपोर्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रोटेट हो सकता है। हिंज मतलब इस तरीके से होता है, मतलब कि आप अगर इसमें होल कर दो, इस मार्कर के इस साइड से इस साइड तक होल कर दो, और फिर उसके बाद होल कर दो और उसमें कोई धागा अगर आप लगाओ, धागा लगाने के बाद आप क्या देखोगे, अगर आप इसको होल्ड भी करोगे तो क्या होगा, पूरा इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, ठीक है, 360 रोटेट हो जाएगा। तो ऐसे सपोर्ट की जब भी बात करते हैं तो इन सपोर्ट्स को क्या कहते हैं, हिंज सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आता है
फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट। और फिक्स्ड सपोर्ट क्या होता है? फिक्स्ड मतलब अभी मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम का क्या बताया था कि इस तरीके से हो, ठीक है, इस तरीके से है, यही चीज़ तो है ये सिंपली सपोर्टेड में। अब फिक्स्ड सपोर्ट मतलब एक चीज़ यहाँ से लगाई और एक चीज़ यहाँ से लगाई, इस तरीके से, ये क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। मतलब अगर दो दीवार है, आप एक चीज़ समझो इस चीज़ को कि दो दीवारें हैं, दो दीवारों में आपने एक रॉड लगा दी है, ठीक है, दो दीवारों में दीवार तो फिक्स है, दीवार तो मूव नहीं कर सकती, दोनों दीवारों में क्या किया हमने, क्या किया, एक रॉड लगा दी, तो वो क्या हुआ, रॉड दोनों दीवारों की वजह से बिल्कुल फिक्स हो चुकी है और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, वो बिल्कुल फिक्स्ड है, ये रॉड अब हिल नहीं सकती, ठीक है, जब तक इस पर कोई लोड ना लगाया जाए। लोड लगाया जाएगा तो इसमें डिफ्लेक्शन भी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो फिक्स्ड सपोर्ट किस टाइप का सपोर्ट होता है? कुछ इस तरह का सपोर्ट होता है फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। फिक्स्ड सपोर्ट कैसा होगा कि दोनों साइड से फिक्स कर दिया, बीम को दोनों साइड से हमने फिक्स कर दिया। ये जो लाइन है, ये चीज़ है, वो क्या है, बीम को शो कर रही है, ठीक है, ये जो लाइन है इस तरीके से वो बीम को शो कर रही है, और जो किनारे वाली चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, सपोर्ट को शो कर रही हैं, ठीक। तो अब एक चीज़ मैंने अभी बताई थी कि सपोर्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल सपोर्ट है तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ रोलर नहीं हो सकता, एक तरफ रोलर है तो दूसरी तरफ सिंपल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि हिंज है एक तरफ तो दूसरी तरफ ही हिंज होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सपोर्ट कहीं पे भी किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। एक तरफ सिंपल लगा लो, दूसरी तरफ रोलर कर लो, एक तरफ सिंपल लगा लो, दूसरी तरफ हिंज कर दो, एक तरफ फिक्स कर दो, दूसरी तरफ फ्री कर दो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमने बात कर ली फिक्स सपोर्ट के बारे में। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर बीम है, हमने सपोर्ट लगाया है, सपोर्ट लगाने के बाद क्या होगा, रिएक्शन डेवलप होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी सरफेस पे कोई चीज़ टकरा रही है, कुछ लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे रिएक्शन डेवलप होगा। तो देख लेते हैं कि सिंपल सपोर्ट पे कैसा रिएक्शन लगता है, या कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस मिलते हैं, या रोलर में क्या होता है, हिंज में क्या होता है, या फिर फिक्स में क्या होता है। तो सिंपल सपोर्ट की अगर बात की जाए, सिंपल सपोर्ट में सिर्फ क्या होगा, एक साइड मतलब अपवर्ड साइड में आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। कोई बीम है तो वहाँ पे कोई भी बीम है तो सिंपल सपोर्ट के केस में क्या होगा, सिर्फ ऊपर की साइड मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, सिंपल सपोर्ट की। रोलर की बात करते हैं तो रोलर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें भी क्या होता है, सिर्फ एक रिएक्शन डेवलप होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। हिंज सपोर्ट की बात करते हैं तो हिंज में क्या होता है, हिंज में अगर आप देखो तो हिंज में क्या होता है, दो तरीके के जो रिएक्शन होते हैं, दो तरीके के डेवलप होते हैं। एक होगा आपका इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक होगा ये हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रिएक्शन यहाँ पे काम करेंगे। अगर वर्टिकल दिखाया जाए तो आप इसको आर भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल को आर एच लिख सकते हो, ठीक है। हिंज में क्या होगा, दो रिएक्शन लगेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी। फिक्स सपोर्ट की बात कर लेते हैं। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, फिक्स सपोर्ट में तीन चीज़ें लगती हैं। तीन चीज़ें कैसे लगती हैं वो भी मैं बताती हूँ अभी। ये क्या होता है, एक तो पहले आपका जो रिएक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन में वो लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो लगेगा, उसके साथ साथ एक मूवमेंट आता है फिक्स सपोर्ट पे। अब मूवमेंट क्यों आया, मैंने आपको बताया है अभी कि फिक्स सपोर्ट मतलब इस तरीके से हमने उसको फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया तो एक चीज़ बताओ, इसके एंड्स तो जहाँ पे कांस्टेंट ही रहेंगे, एंड्स तो हिल नहीं सकते, क्योंकि दीवार में फिक्स कर दिया भाई रॉड को, जब फिक्स कर दिया है तो एंड तो हिल नहीं सकते। मान लेते हैं इस बीम पे, ये बीम है, बीम पे हमने लोड लगाया। जब हम लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये चीज़ यहाँ से फिक्स है बिल्कुल, यहाँ पे अगर लोड लगाते हैं तो लोड लगाने के बाद इसका क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज़ इस तरीके से फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे हमने लोड लगाया तो ये किस तरीके से ये उसकी शेप बनेगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, इसी तरीके से तो लगती है, शेप ऐसे ही होती है, ठीक है। घरों में जो कपड़े हम सुखाते हैं कई बार, आप उस तरीके से आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हो, हालांकि वो बीम नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको एक रिलेट कर सकते हैं आप फिक्स सपोर्ट से। जैसे कि घरों में हम जब कपड़े जो सुखाते हैं तो दो साइड से धागा बंधा होता है, ठीक है,
जब हम कपड़े डालते हैं धीरे धीरे क्या होता है, वो जब बीच से वो ऐसे मुड़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग होती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि इसी टाइप का कुछ होता है फिक्स सपोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस होंगे और एक मोमेंट होगा, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सिंपल सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। और रोलर सपोर्ट में भी सिर्फ RV लगेगा, हिंज सपोर्ट में RV और RH दोनों लगेगा, और फिक्स सपोर्ट में 3 लगेंगे, RV, RH और M, ठीक। तो ये रिएक्शन हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि रिएक्शन हमें पता करना ज़रूरी है। रिएक्शन पता करेंगे, एक चीज़ सोचो, शेयर फोर्स डायग्राम अगर ड्रॉ करना है, ठीक है, कोई मान लो ऐसा दे दिया है स्ट्रक्चर इस तरीके से और उन्होंने बोला कि आप शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करो। शेयर फोर्स मतलब फोर्स का डायग्राम, ठीक है। फोर्स का डायग्राम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप फोर्सेस तो निकालोगे, सारे फोर्स निकालने के बाद ही हम फोर्स को डायग्राम पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स कब निकलेगा, जब हमें सारा रिएक्शन हम निकालेंगे, बाकी फोर्सेस की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए रिएक्शंस को पढ़ना ज़रूरी है, सपोर्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है कि किस टाइप का सपोर्ट है। जिस टाइप का सपोर्ट होगा उसी टाइप के उतने ही नंबर ऑफ रिएक्शंस लगेंगे। रोलर सपोर्ट कहीं पे भी है तो आपको एक रिएक्शन मिलेगा। ये बात आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सपोर्ट। मतलब कहना क्या चाहते हैं, जो बीम होती है, बीम को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे पहले तो उसमें क्या होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का सबसे बड़ा रोल है। पहला क्या रोल है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। सेकंड क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसकी लेंथ यानी कि स्पैन, ठीक है, स्पैन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, मतलब किस टाइप का सपोर्ट लग रहा है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है। ये तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट हो गया। एक फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ लोड, मतलब यह लोड कौन सा एक्ट कर रहा है, लोड एक्टिंग, ठीक है। तो बीम को डिफाइन करने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि जो उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है यानी कि जो लेंथ है उसकी हाइट और विड्थ के कंपैरेटिवली क्या होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए। और स्पैन जो है, स्पैन मतलब 2 सपोर्ट्स के बीच की जो लेंथ होती है, कॉल्ड स्पैन। थर्ड पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ सपोर्ट मतलब किस टाइप का सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, हिंज्ड है या फिर फिक्स्ड है। लोड एक्टिंग, किस टाइप का लोड एक्ट कर रहा है। लोड भी किसी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। सिंपल कोई लोड लगा देगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके कोई लोड लगा देगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा देगा। तो कई टाइप के लोड होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसको रिवाइज करो। आज सपोर्ट के बारे में और बीम के बारे में हमने देखा है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, लोड्स वगैरह देखेंगे और बाकी जो भी है उसके बाद एक एक स्टेप करते हुए हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।